लो जी, होगा है सिरसा दरबार में बड़ा काम। सभी साध संगत की मांग को कर दिया है हजूर पिताजी ने पूरा। जी हाँ साध संगत जी, सभी साध संगत के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। सभी साध संगत जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी, हजूर पिताजी ने सभी साध संगत को फाइनली वह मौका दे दिया है जिसकी तड़प कर अरदास हजूर पिताजी से सभी साध संगत करती है और वह जायज रहती है। हजूर पिताजी ने सिरसा दरबार से फिर से एक बड़ी अपडेट सभी साध संगत के लिए भेजी है और हजूर पिताजी लगातार बेस पर जो है सभी साध संगत को लाइव दर्शन दे रहे हैं और सभी साध संगत के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम देने जा रहे हैं सभी साध संगत के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि हजूर पिताजी की ये अपडेट जो है सभी साध संगत के लिए बेहद खास होने वाली है। साध संगत जी, हजूर पिताजी लगातार प्रोग्राम सभी साध संगत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हजूर पिताजी सभी साध संगत के दिलों की बात को जानते हैं और यही कारण है कि हजूर पिताजी 40 दिन की पैरोल पर आने के बाद सभी साध संगत के अरमान वह पूरे कर रहे हैं। जैसे कोई फौजी बॉर्डर पर जाता है और अपनी फैमिली से दूर रहता है और उसकी फैमिली को उसकी रात दिन चिंता रहती है, और जब वह छुट्टियों पर घर आता है तो पूरी फैमिली उनका अपने अपने तरीके से खुशियां जाहिर करती है और उसके आने के बाद अपने पूरे शौक करते हैं। उसी प्रकार से हजूर पिताजी सभी साध संगत को लाइव दर्शन देकर नए नए प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी साध संगत जिस चीज़ का तड़प कर हजूर पिताजी से अरदास कर रही थी, फाइनली हजूर पिताजी उसी हिसाब से जिस साध संगत ने हजूर पिताजी का जैसी भावना से सुमिरन किया है उसी भावना के अनुसार हजूर पिताजी फल दे रहे हैं। ये परम पिताजी के वचन भी है कि जब आप परम पिता परमात्मा को अगर तड़प कर बुलाते हैं, जिस प्रकार से आपका बेटा कहीं पर दूर रहता है और भगवान ना करे उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और रुपये में 100 पैसा उसके लिए आप तड़प उठते हो, अगर आप उससे दूर रहते हो, अगर परमपिता परमात्मा से रुपये में 15 पैसा भी अगर आप तड़प कर परमपिता परमात्मा को बुलाते हो तो वह दौड़ा चला आता है। हजूर पिताजी उसी प्रकार सभी साध संगत के लिए लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं जहां पर भी जिस जगह पर भी लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत जाए। और जो भी मन में यह वहम पाले हुए हैं कि हजूर पिताजी को किसी राजनीतिक सत्ता पार्टी से सपोर्ट मिलता है वोट के चक्कर में, उनका वहम भी यह दूर हो चुका है कि हजूर पिताजी अब जब पैरोल पर आए हैं तो अब ना तो कहीं पर चुनाव है और ना कहीं पर कोई इलेक्शन है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से अगर कोई सवाल भी कर रहा है तो राजनीतिक पार्टी भी यही जवाब दे रही है कि यह कानून का मसला है। तो हमारे लिए यह खुशी की बात भी है कि हजूर पिताजी ने हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसानी ऐसे वक्त पर अब की बार पैरोल लेकर ये सब की बोलती बंद कर दी है जो हजूर पिताजी की पैरोल फलों को इलेक्शन से चुनाव से जोड़ती रहती थी। क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और चुनाव की वजह से सोशल मीडिया पर जो आज की डेट में अफवाह फैलाते हैं उनको इस बात का जवाब मिल गया। अब वो बोले तो क्या बोले। जी हाँ साध संगत जी, हजूर पिताजी जब परमानेंट सभी साध संगत के बीच में आएंगे तब उनका मुंह भी बंद हो जाएगा जो हजूर पिताजी को ये बोलते हैं कि अब हजूर पिताजी परमानेंट नहीं आएंगे। बस सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, आज आप सभी साध संगत को यह वीडियो को देखकर इस वीडियो के बारे में समझना है कि क्या हमारी बात सही है या गलत है। इस बात की वीडियो को लाइक करके सहमति प्रदान करनी है कि आज भी हजूर पिताजी के लिए सभी साध संगत कितना बेसब्री से हजूर पिताजी के आने का इंतज़ार करती है और हजूर पिताजी को आज भी चाहने वालों की कमी नहीं हुई है। जी हाँ साध संगत जी, वो कहते हैं ना कि सूरज को कितना भी बादल घनघोर घटा छुपा ले, लेकिन सूरज जब चमकता है तो और भी चमक दमक के निकलता है, जब बादलों को चीरता फाड़ता हुआ निकल जाता है। उसी प्रकार से अगर सूरज की भी बात करें, सूरज भले ही कितने जोर से चमक जाए लेकिन कभी भी समुंदर के पानी को नहीं सुखा सकता। उसी प्रकार से जो हजूर पिताजी के ऊपर साध संगत का विश्वास तोड़ने के लिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि हजूर पिताजी को, आपने देखा होगा 2-4 वीडियो, ऐसी तो बात नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पर रहते हैं जो भी साध संगत इस वीडियो पर आई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई उन्होंने सोशल मीडिया पर हजूर पिताजी के खिलाफ जो वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो ना देखी हो। हाल तो देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव लोगों की आप वीडियो देखोगे तो निगेटिव हमारा मन जो है हमारे ऊपर हावी होने लगता है। परंतु
ये जो आज की डेट में हजूर पिताजी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, आपने देखा होगा हजूर पिताजी के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, साथ संगत का मन भड़काने की कोशिश करते हैं, साथ संगत के लिए ऐसे सूचना देने की कोशिश करते हैं अगर डेरा सच्चा सौदा का आदमी इनको जिससे हमारी वीडियो देखे और डेरा सच्चा सौदा से मन हट जाए। लेकिन ये परम पिताजी के शासननाम जी के वचन है कि जो डेरे से जुड़ जाएगा और लगातार बेस पर वचनों का पक्का रहेगा, उसके घर में भी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। और डेरा सच्चा सौदा तो इस चीज़ का प्रतीक ही है कि मानवता भलाई के कार्य चलाता है। डेरा सच्चा सौदा में इस बात का सबूत है कि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। कभी को जो संख्या हजारों में हुआ करती थी, अब जा करोड़ों में वह संख्या डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हो चुकी है। तो सभी सासंगत को आज वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है। हजूर पिताजी लगातार सभी सासंगत को लाइव दर्शन दे रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक लाइव दर्शन नहीं किए हैं तो हजूर पिताजी 4 जनवरी 2026 को सिरसा दरबार में पधारे थे। तब से ही हजूर पिताजी लगातार बेस पर सभी सासंगत के लिए दर्शन दे रहे हैं। हजूर पिताजी हर एक वो पुकार सुनते हैं जो तड़प कर आप हजूर पिताजी से करते हैं, परमपिता परमात्मा से करते हैं। सासंगत के लिए हजूर पिताजी काफ़ी टाइम से सुनारिया धाम से नहीं आए थे, तब से सभी सासंगत को हजूर पिताजी का दरस दीदार करने के लिए जो है हजूर पिताजी से परमपिता परमात्मा से लगातार बेस पर भजन सिमरन करके यही अरदास कर रही थी कि आप कब आओगे। अब हजूर पिताजी आ गए हैं। पहले तो हजूर पिताजी हफ्ते में 15 दिन में जेल से आने के बाद दर्शन देते थे या सत्संग करते थे। हजूर पिताजी अब 40 दिन तक लगातार सभी सासंगत को रूहानी लाइव मजलिस के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। तो सभी सासंगत हजूर पिताजी के दर्शन जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को इस वीडियो को शेयर करके यह बताएं कि आज भी हजूर पिताजी के साथ कितनी सासंगत जुड़ी हुई है। वीडियो की लाइक आज 1K यानी कि 1000 वीडियो के जो लाइक करते हैं यह हमारा टारगेट है। आज सभी सासंगत से आज जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि 1000 लाइक के टारगेट को आज पूरा कराना है, जिससे पता लगे कि अगर वीडियो 10 है, 100 वीडियो हजूर पिताजी के लिए बन रही है, उनमें 1 लाख लाइक मिल जाते हैं। तो आज भी पता लगता है कि हजूर पिताजी एक सत्संग में लाखों लोग आते हैं बरनावा आश्रम में, तो आज भी हजूर पिताजी के लिए लाखों लोग जो है परमपिता परमात्मा से अरदास कर रहे हैं कि हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में परमानेंट पहुँचे। और यह जो है लाइक उनके लिए भी जवाब होगा जो सभी सासंगत का मन भटकाने के लिए और लोगों को यह भ्रम फैला रहे हैं कि हजूर पिताजी के साथ कोई नहीं है। उन्हें आज यह दिखाना है कि आज भी हजूर पिताजी के साथ हर जगह जहाँ पर भी मानवता भलाई कार्य हो, ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को पहुँचाने के लिए हजूर पिताजी के वचन रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि सभी को पता चले कि डेरा सच्चा सौदा से जो मानवता भलाई का कार्य होता है वहाँ पर मानवता भलाई के कार्य करने वालों की संख्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। तो सभी सासंगत के लिए इंपॉर्टेंट हजूर पिताजी के वचन भी लेकर आए हैं। इन वचनों को भी आप सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, इन वचनों को भी सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को वीडियो को लाइक करने के लिए जरूर बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। तो मालिक के प्यारे बच्चों, आद काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं जिससे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में, खास करके पाक पवित्र वेदों में पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि डीएनए को कैसे ठीक किया जाए और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया, वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है। हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है। ऐसा था।
हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ, एटम कैसे बनाएं, हाइड्रोजन, अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या, वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए। जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी। पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते। राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रही। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिए वो तो मर गए, ये जिंदा नहीं हो रहे, सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था, तो उनके मदद से रावण ने अपने 3 या 5 बेटे जो उनके खुद के रियल बच्चे थे, उनके सेल लेके समुद्र की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1 लाख बच्चा पैदा कर दिया था। तो वो सफल क्लोन ज्ञाता था, वो सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी। ये चीज हमें पढ़ने में आई, पर हर किसी की नहीं आती। अब जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते ना बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर हैं। कौन किस लेयर तक पहुंचता है, ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है, स्टेमिना उसका इतना ही होता है। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे, और जाते हैं आज भी, और देखा है। तो आज जरूरत है, बेहद जरूरत है, कोई उस डीएनए को फिर से ठीक कर दे। तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में। वो कहने लगे गुरुजी कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा तो उसको दबा दिया गया,
हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से, कि क्यों दबा दिया गया। उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, अब पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो। अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञान हम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। पर उनके साथ ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं। और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाकिया है। अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहां बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हैं हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे, पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा, क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? आप लड़ झगड़ के जाओगे, गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नींद आ गई तो आ गई? जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, पवित्र वेदों में, कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं, तो आपके डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराइए, जी नहीं, आपकी नहीं चुराई। आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं, और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी आधा पौना घंटा हो गया हो, फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना वो 8 गुना भी हो सकता है, क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। हमारे धर्मों में लिखा है कि पत्ते, उस समय पुरातन है, सब्जियां का नाम नहीं आता, पत्ते को उबाल के, पत्तेदार सब्जियां भी उसी में आ गई, जो हरे रंग के पाए जाते हैं, ज्यादातर, सारे पत्ते नहीं, कुछ एक पत्ते अलग तरह के, आज की भाषा में बोले तो पालक है या ऐसी चीजें, उनको लोहे की कढ़ाई में अगर थोड़ा सा और कर लो, उबाल लो, आप उनको खाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपका शरीर लड़ने की क्षमता और ज्यादा हासिल कर लेगा। तो अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, जो पालक है रेड ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, और अगर लोहे की कढ़ाई में तो नेचुरली उधर से भी कुछ ना कुछ आयरन आएगा और आप शक्तिशाली होते जाएंगे।
लड़ने की शक्तियां और अच्छी होंगी। रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं और बनते हैं वो अच्छे बनेंगे, जो नए बनेंगे। तो बताइए धर्मों ने गलत क्या कहा था? भाषा का थोड़ा फर्क पड़ता है। आप कभी नहीं मानते थे, पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मानते थे, आज से मान लो 50 साल पहले, कि यार ये जो महाभारत में संजय ने दिखाया था आंखों देखा हाल, ये झूठ था। आज तो आप सारे मानते हो ना। ये देख लो पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, सामने सामने पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और इधर से हम बोल रहे हैं, उनको सुन रहा है, वो बोलेंगे थोड़ी देर बाद हमें सुनेगा, तो हो गया ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे? आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ड सीखने आता था इस देश में। आज गुम कर दी है तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए। आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं, और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती, अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता, तो मान लेते कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, ये हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है, वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है। ना कि यहाँ पहले महल बने हुए वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो। उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना। जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी। जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है, हमारे करोड़ों बच्चों ने आजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया, और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए, जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया, तो वो उस धर्म का नाम हो गया। लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं, उन्होंने क्या बनाया? वर्ण, वर्ण बनाए। जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा कि जो आदमी मरे पशुओं को खींच के ले जाता है, उनका चमड़ा उतारता है, जुतियां वगैरह बनाता है, तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया, वर्ण अलग है। उनमें से कोई दुकानदारी करता है तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई योद्धा शूरवीर पैदा होता है तो उसका नाम अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, समाज को ज्ञान देता, तो उसका नाम एक अलग रख दिया। कोई नहीं बताया कौन बड़ा कोई कौन छोटा, सिर्फ 4 वर्ण, ये नहीं लिखा ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या लिखा कि जो पशुओं का चमड़ा उतारता है, उनकी जुतियां बनाता, अगर वो ज्ञान सीख के ज्ञान बताने लग गया समाज को, तो वो उस दर्जे में आ जाएगा जो ज्ञानवान का दर्जा है। और ज्ञानवान अगर चमड़ा उतारने लग गया तो उस दर्जे में आ जाएगा जो चमड़ा उतारने वाले का नाम रखा था, वर्ण रखा था। तो बताइए कैसे हो गया? दूसरी बात, जन्म लेते ही बच्चों को, सभी धर्म जात पात के बच्चों को एक जगह लिटा दो। हम चैलेंज करते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी देख के बता देगा कौन सा बच्चा किस धर्म का है? जन्म लेते ही नग्न पड़े हो, एक जैसा रंग हो, नहीं बता सकते ना आप। ये जरूर बता दो ये विदेशी है, क्योंकि नाक नैन नक्श से थोड़ा बता सकते हो, पर इंडियन वाले अगर सारे एक जैसे पड़े हो तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाला ताज लगा के पैदा नहीं होता, छोटे के पूंछ नहीं लगी होती।
राम ने एक जैसे बनाए हैं सबको। क्या ब्लड ग्रुप सेम हो इस देश वालों का दूसरे देशों के खून नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्या छोटे वाले का बड़े के खून लगेगा कि नहीं? तब तो दौड़ के लगाते हो, रिक्शे वाले को दे दो यार, इसकी 2 बोतलें खून की ले लेते हैं। तब तो नहीं देखते छोटा बड़ा। तो ये आपके बनाए हुए चोचले हैं, बनाए हुए ढोंग हैं। धर्मों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये है धर्मों का संदेश, ये है धर्मों का संदेश। हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, बस। पशु की जात पशुपन है, पक्षियों की जात पक्षी है। बाकी वनस्पति की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ये उनकी जात है, कीड़े मकोड़े ये उनकी जात है। तो उसी तरह आप कई तरह के पशु घूम रहे हो तो आप क्या नाम बोलोगे अलग अलग? चिड़ियाघर में चले गए, मान लो वहां 10-15 तरह के पशु घूम रहे हैं, तो आपने इकट्ठे घूमते देखे, क्या बोलोगे? यार पशु घूम रहे। ये तो नहीं कहोगे सियार है, मिर्ग है, फलां घूम रहे। कभी नहीं। और सोचो, मनोदशा देखो आदमी की। माइक दे देते हैं, सबको आप संबोधित करो, कैसे करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। अरे ये क्यों नहीं कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? नहीं, तब तो नहीं बोलते आप। तब तो सारे आपके भाई हैं, सारे बुजुर्ग हैं, सारे बच्चे हैं। बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है भाई? तो ये सच है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। क्या पानी के नाम पे कोई लड़ता है? पानी को किसी ने जल कहा हो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कोई बोला हो यार मेरे पानी को आप कैसे कह दिया? कभी झगड़ा हुआ? नहीं होता। लोगों से पूछा क्यों नहीं लड़ते? कहते जी हम समझदार हैं। कैसी समझदारी भाई? कहते हमें पता है तो पानी, आप कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पानी का नाम बदलने से आप लड़ते नहीं, तो भगवान का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? ये बताओ। आदमी का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? इसका नाम राम है, उसका नाम रहीम है, इसका नाम सिंह है, उसका नाम कुछ और है। तो क्या हो गया? नाम रख दिया अलग अलग। क्या हो गया? पहनावा अलग अलग हो गया। अंदर का मटेरियल तो सेम है, थोड़ा फर्क हो सकता है, वो आपके खान पान की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। तो भाई वहीं पे आते हैं, यहां से चले थे कि हमारे धर्मों में ज्ञान का स्रोत जबरदस्त है, बस कोई ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमने रूहानियत का, मेडिटेशन का ज्ञान लिया, उसमें से इतना ज्ञान आया कि हर चीज का उसमें से नॉलेज निकल के बाहर आ गया। एक बच्चे ने हमसे कभी पूछा था, डॉक्टर सहवान थे, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार हमसे पूछा था, आए, बड़ा आया करते थे वो सज्जन, तो आके कहने लगे गुरुजी मैं हार्ट पे शोध कर रहा हूं, या अपना कोई पत्थर निकाल रहा हूं, या अपनी कोई किताब, या जो भी वो बोलते हैं अपनी भाषा में, मुझे बस एक बात बता दो कि हार्ट में जो ब्लड जाता है वो सीधा जाता है या वो सर्कल के मोशन में जाता है जैसे बुलेट जाता है? हमने कहा बेटा हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े जितने आप डॉक्टर पढ़ के खड़े हुए हो, हमें क्या पता। कहता नहीं गुरुजी, डॉक्टरी हिसाब से नहीं, आप गुरु हो, संत हो, आपने पवित्र वेदों की इतनी चर्चा करते हो विज्ञान के नजरिए से, मुझे जरूर बताओ ब्लड कैसे जाता है। हमने कहा लाइक ए बुलेट, सीधा नहीं जा सकता इतनी बॉडी में। तो उसने वही कागज सबमिट किए और आज से यूएसए में वो नंबर रखता है अपने आप में, उसका वो सबमिट किया गया, उसका वो माना गया कि हाँ लाइक ए बुलेट जाता है। क्योंकि हमने एक अंदर से ख्याल आया, सीधा फ्लो नहीं, प्रेशर से हार्ट देता होगा, तभी हर बारीक नाड़ी तक जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच जाता है। तो ये धर्मों में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि वो जो छोटा सा पुर्जा है, वो दिल जो है वो बड़ी स्पीड से ब्लड को भेजता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो तंदुरुस्त रहता है आदमी। तो ये भी कमाल है, उसमें भी ये शिक्षा दी गई कि उसकी स्पीड कम ज्यादा होने में गड़बड़ी है, उसका धड़कने में आराम आ जाए बीच में। वो तो डॉक्टर साहबान जानेंगे कि धर्मों में ये सही लिखा है या गलत, क्योंकि अब तो रिसर्च चल पड़ी होंगी बहुत सारी रिसर्च कि जब श्वास धड़कता है, बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में वो टाइमिंग लेता है, उसमें भी अगर वो आराम ज्यादा कम करने लग जाए तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ये धर्मों में तक लिखा हुआ है। और बताइए आप कहां तक पहुंचेंगे, इतनी बारीकी पे लिखा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम धर्मों को ढंग से पढ़ें, उनमें इतना ज्ञान है, हमारे सारे धर्मों में
सारे ही धर्मों में पवित्र वेदों का नाम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वो सबसे पहले बने हैं, 12,000 साल पुराने कम से कम मान के चलते हैं। वैसे तो आदिकाल है धर्मानुसार, तब से वेद आए हुए हैं, लेकिन चलो जैसे भी कोई मानता है तो 12,000 साल पुराने, बाकी धर्म बाद में बने। लेकिन उन धर्मों में भी, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है 100% सच था, सच है, सच रहेगा। सुन के विचार के और मन में ये धार के नाम जप कर जीवन सफल करें। सुनो, विचारो और अमल करो। जब तक इंसान सुनता नहीं, अमल क्या खा करेगा? और जब तक अमल नहीं करता, फायदा कैसे होगा? आप ये सुन लें, घी में, मक्खन में, बादामों में, चनों में ताकत होती है। सुन लिया पर उनको लेके नहीं आए, तो क्या सुनने से आपको वो ताकत मिल गई? नहीं मिली। ठीक है, आपने सुना, विचारा, मतलब ले आए। अब बात रहेगी अमल करने की। अब सामने रख लो बादाम, घी, दूध और उनको माथा टेकते रहो, धोख मारते रहो। क्या आपके शरीर में ताकत आ जाएगी? क्या आपके शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलती, क्योंकि अमल जब तक खाते नहीं, मानते नहीं, तो कैसे फायदा होगा? अब उसे खा लेंगे, स्वाद का भी पता चलता है और ताकत भी आ जाती है। तो उसी तरह सत्संग है, सुनो, विचारो और अमल करो। मान लो, जब तक मानोगे नहीं, कैसे उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा? कैसे पूर्णतः आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे? तो ये अति जरूरी है कि पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु की बात कहते हैं उसको सुनो, मानो, तो फायदा है। अगर मनमते चलना है तो फिर आने वाले भयानक कर्मों का सामना आपको करना होगा। वो भयानक कर्म पता नहीं किस आड़ में कहां छुपे बैठे हैं। जन्मों जन्मों के भयानक कर्म, 84 लाख शरीर है। अगर एक एक कर्म भी माने तो 84 लाख संचित कर्म है। पर हर शरीर का एक कर्म नहीं है। जितना शरीर पावरफुल, उतने ही काल महाकाल उनसे भयानक कर्म करवाता है। और वो कर्म जैसे पेड़ पौधे, हाथी, शेर, चीता, तो वो कर्म वो शरीर नहीं उठा सकती। कर सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। इसलिए वो कर्म आत्मा के खाते में जुड़ते जाते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा सक्षम शरीर है, ऐसा पावरफुल शरीर है, शक्तिशाली शरीर है, जो किसी भी तरह के कर्म को उठाने में सक्षम है, ताकत रखता है कि वो कैसे भी भयानक कर्म को उठा सकता है। तो वो सारे संचित कर्म काल इस शरीर पे डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर इतना सक्षम है, इतना सक्षम है कि ये प्रभु का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके इस मृत्युलोक में मालिक को साक्षात प्रकट कर सकता है। उसके नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, और जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म चुटकियों में जल के राख हो जाते हैं। जब भी नूरी स्वरूप के दर्शन हुए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जैसे गुरु मंत्र लिया, इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए वो उसी दौरान कट जाया करते हैं। और जैसे जैसे आप सुमरण करते गए, जन्मों जन्मों के पाप कर्म वन बाई वन कटते चले जाते हैं।
कर्मों का दायरा बड़ा ही जबरदस्त है। तो वो संचित कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, पर आपको फल नहीं मिलता। कई बार आप अपनी खुशियों के लिए बहुत से कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन खुशियां नहीं मिल पाती। कई बार बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिलती। इन सब का कारण है संचित कर्म। आपने इस शरीर में कोई गलत कर्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती। तो उसका कारण एक ही होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उनको काटने के लिए आपने क्या किया, ये बताइए। कहते जी बड़ा पुण्य किया, बड़ा लोगों का भला किया, सबके अच्छे के लिए सोचते रहे, प्रार्थना की। पुण्य करने से, अच्छा सोच लेने से पाप कर्म कटते नहीं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म काटने का, चाहे वो देवी देवता है, देव महादेव हैं या इंसान है, एकमात्र उपाय प्रभु का सुमरन है, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद है। उसकी याद के बिना संचित कर्म नहीं करते। मन कभी नहीं रुकता। बहुत चंचल है आदमी का मन, चलायमान, गतिशील, ये कभी रुकता नहीं। जरा सी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये बात का बतंगड़ बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है। कब ये आसमान में चला जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में घुसा दे कुछ पता नहीं। बहुत लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं मन के पीछे चल के। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मन सब्ज बाग दिखाता है। एक सत्संगी की बात उदाहरण के तौर पे आपको सुनाते हैं। कहता गुरुजी मैं जब इंडिया में रहता था, यूं लगता था फॉरेन में जाके तो मैं उड़ने लगूंगा। कहता अच्छी भली जमीन थी, बढ़िया खेती बाड़ी करते थे, अपनी नींद सोते थे, अपनी जागते थे। कहता ना जी घेर अड़ गया, जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा जाके, होता है मन में। कहता गुरुजी मेरा नाम मत बताना। किया क्या, वहां गया और लोगों की टट्टियां साफ करता हूं, सीवरेज। नौकरी नहीं मिली, वहां कोई नौकर नहीं मिलता, खुद खाना बनाता या लेना कहीं से खरीद के खाना, फ्रिजों में 7-7 दिन का बासा खाना खाना। कहता ये नियति सी बन गई है। कहता फिर याद आती है वो खुली आबो हवा, वो आजादी, सब कुछ छिन गया। तो ये मन के कारनामे हैं। एक पुराने टाइम में गाना आया करता था, ना जा बर मेनू लेक जाणगे नाले। कि ये जो कर्म है ना, ये साथ ही जाते हैं, यहां मर्जी घूमते रहो। ये नहीं है कि वहां आपके लिए आओ जी बेड पे बैठो जी, स्प्रिंग लगे हुए हैं आपकी मसाज करते हैं, आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां तो फिर भी माँ बाप का साया, अपनापन होता है। जब आदमी ज्यादा ही करता है तो कई बार वहां हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, छक्के छूट जाते हैं, ना इधर आने का ना उधर रहने का। ऐसा लोगों ने बताया। हम तो मन की एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको कुछ भी मिल जाए ये शांत नहीं होता। कितनी खुशियां मिल जाएं, कितना नाम मिल जाए, ना जी इसके तो यहां अब खेतों में से आए हैं तो बात ख्याल में आ गई। कई बार पानी लगाते और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता। कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके। वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कहीं ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था, क्योंकि फूल जाता था।
वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये बवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन, इसके कहने से ना चलो, ये गुरु से बेमुख दूर करवा देता है, भवसल में दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। मन पे एक बात ख्याल में आई, एक बुजुर्ग औरत थी, आपको कई बार बात सुनाई। उसने घर में 2 पालतू जीव रख रखे थे, एक बकरा और एक बंदर। बंदर आपको पता है चंचल होता है, वो टिकता नहीं, एक जगह बैठता नहीं, कूदता फांदता भागता दौड़ता रहता है। तो औरत एक दिन सब्जियां काट रही थी, कुछ फ्रूट वगैरह खा रही थी, अचानक ख्याल आया कि मेहमान आएंगे, कुछ सामान बाजार से ले आऊं। थोड़ा बादल थे, थोड़ा बरसात का मौसम तो नहीं था, लेकिन उसने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। निगाह मारी, बकरा भी बंधा हुआ है, बंदर भी बंधा हुआ है। वो चली गई सामान लाने। अब जब सामान लेके वापस आई तो क्या देखती है, बकरा खुला हुआ है, सारा सामान सब्जियां फ्रूट चट कर रखा है। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, उसने डंडा उठाया, आप देखा ना ताप, बकरे के दे दनादन दे दनादन। अब बंदर छलांगे मार रहा है, तालियां मार रहा है जोर जोर से। अब ऊपर से एक आदमी काफी देर से बैठा हुआ था, वो कहने लगा चाची ताई ये क्या कर रही हो? कहने लगी अभी कर रही हूं, मर जाने ने सारा खा लिया मेरा बकरे ने सामान, मैं पीटू नो था क्या करूं? कहने लगा ताई सुन, ये बकरे ने नहीं किया। कहता मैं देख रहा था, बंदर ने अपना रस्सा खुलवाया, सारा सामान चट कर गया, और जब सारा सामान खा लिया बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद गल में रस्सा डाल के आराम से बैठ गया। अब पिटाई बकरे की हो रही है, कारनामा बंदर ने किया है। तो कारनामा तो आपका मन करता है, भुगतती आत्मा है, फिर आप तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, आपके सारे सब्ज बाग बड़े बनाए महल पल में धराशायी हो जाते हैं। फिर ना तो वह मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई, एक ही दोस्त, एक ही मित्र होता है, गुरु सदगुरु मौला दाता अल्लाह वाहे गुरु गौड़ खुदा। क्योंकि गुरु उसका पता बताता है। आदमी अपने पीर फकीर को, सदगुरु मौला को याद करता है तो वो तो हर जगह साथ देता है। पर अगर कोई उसका वचन ना माने, क्योंकि वचन तो वाहिगुरु राम अल्लाह का होता है, ईश्वर का होता है, और संत तो सुनाने वाले होते हैं। ये माइक की आवाज नहीं है, ये तो एक माध्य है, मीडिया है। जैसा बोलेंगे वैसा स्पीकरों के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। वैसे ही फकीर एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान मिला लो। कि जैसा खसम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देता है, वैसी ही आवाज आती है, वैसी ही बात आती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई उस अल्लाह के, उस वाहिगुरु के, उस राम के वचन सुनो और वचन सुन के अमल किया करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, अजी वो तो बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात, सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, ये अलग बात है। लोगों को उनकी बात कई बार पसंद नहीं आती, क्योंकि संत मन के उल्ट बात करते हैं और लोग मन मते चलना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि बात तो हमारे वाली हो,
मोहर संतों की लग जाए। कई बार आपको सुनाई एक बात और ख्याल में आ गई, बहुत पहले की बात। एक सज्जन आए और कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, कौन सा लूं? हमने कहा भाई कितनी जमीन है? कहता 2-3 एकड़ ऐसा कुछ बोला। तो हमने कहा आयशर ले ले, थोड़ी जमीन, थोड़ा खर्चा होगा, फायदा होगा। कहता जी हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा भाई हमसे पूछता है कि खुद बताता है? अगर हमसे पूछता है तो हमने तो जमींदारा किया है, हमें लगता है 2-3 एकड़ के लिए आयशर ठीक है, खर्चा कम रहेगा। कहता वो तो आपकी बात ठीक है, पर अगर हिंदुस्तान ले लूं? तो हमने कहा ले ले, लगवा ली ना मोहर। इसमें मोहर क्या है? आपका मन चलायमान है, आप मनमते चलना चाहते हैं, फिर एक दिखावे के तौर पे मोहर लगाना चाहते हैं कि लगा दीजिए। तो आप जब धक्का करते हैं तो वो संतों के वचन नहीं होते, आपकी मन मर्जी होती है। आप अपनी मन मर्जी को फकीर के सामने रख के खुद ही पास करवा के चले जाते हैं। संत मन के उल्ट बात करते हैं कि मन की ना मानो, ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। ये तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब जो भाग दिखाता है। तो आदमी को मन की नहीं सुननी चाहिए, अपने जमीर आत्मा की सुनो, पीर फकीर की सुनो। अहंकार के घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए, दीनता नम्रता धारण करो। जो जितनी दीनता नम्रता धारण करते हैं उतने ही मालिक के करीब हो जाते हैं। तो संत यही कहते हैं कि आप सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं तो आप थोड़ी मेहनत में भी ज्यादा फल हासिल कर सकते हैं। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं, पहाड़ जैसे रोग को कंकर के रूप में भोग के फारिग हो जाते हैं। सत्संग की बात अगर आप मान लेते हो तो आपके अंत्यकरण की खुशियां चौगुनी 10 गुना हो जाती हैं। आपके अंदर आत्मिक शांति का संचार होता है, आपकी भावना शुद्ध हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। किसी की बात कहने का, सुनने का असर नहीं होता, अपने पीर फकीर की तरफ ध्यान हो जाता है। कई कहते जी बहुत देर होगी नाम लिए, अब नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, सारा ठीकरा संतों के सिर फोड़ देते हैं। आपको बात सुनाते हैं भीलनी की, कई बार आपने सुनी होगी। कहते हैं जवानी की उम्र में उसे इश्क हो गया, ऐरे गहरे से नहीं, श्री राम विष्णु जी से तड़पती रही। और उसका एक दिनचर्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। सारा सुबह उठ के जल्दी, जंगल का बड़ा रास्ता था, कुटिया की पगडंडी थी, अपनी कुटिया बना रखी थी, घास फूस की जैसी बन पाई। तो उस रास्ते से लेके कुटिया तक सुबह झाड़ू देती। जंगल वन में बहुत फूल थे, फूल तोड़ के लाती। जरा ध्यान से सुनिए, उस पगडंडी पे फूल बिछा देती और पालथी मार के इंतजार करती कब दर्शन होंगे, कब दीदार होंगे। शाम को उसी तड़प में जंगल से कुछ बीनती, खा पी के सो जाती। फिर सुबह उठती, उन फूलों को अलग कर देती, नए वाले बिछा देती। जवानी से अधेड़ और अधेड़ से बुढ़ापा आ गया। वहां के ऋषि जो भी जाते उसे बावरी कहते। ये तो बावरी है, पगली है।
अरे कौन बैठी है? पगली बैठी है, बेचारी के दांत भी चले गए, कुछ कुछ सफेद हो गया सिर, बुजुर्ग अवस्था आ गई, लेकिन वो रूटीन नहीं बदला। रोजाना सुबह फूल बिछाने और बिछा के ये पगडंडी है, सामने बैठ जाना, आएंगे भगवान, ऐसा तो हो नहीं सकता। भीलने की ना सुने, आएंगे जरूर। बैराग में रोती रहती, सुमरन करती रहती, और एक दिन सामने क्या देखती है? कोई जटाधारी, बहुत ही खूबसूरत, और अंदर से पता चला कि मेरा भगवान आ गया, चला आ रहा है, और उसके साथ एक और नौजवान है। निगाह मारती है, अश्रुधारा आगे से डबल हो जाती है। ओ, ये तो मेरे भगवान है। पांव को छूती है। अहो भाग्य, आजकल के कलयुगी जीवों की तरह उड़ाम्बे नहीं देने शुरू की थे। इन्ना चिर होगा आया नहीं, मर गई मैं था। ये कलयुग है, वो भी कोई टाइम था। आज तो थोड़े दिनों में पूछ टेढ़ी हो जाती है, बड़ खा जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने कोई उलाहना नहीं दिया, कोई ताना नहीं मारा, पांव को चूमती है, आंखों पे लगाती है, हाथों को छाती पे लगाती है, पांव से लिपट जाती है, बैराग में रोती चली जाती है। अंदर घास फूस की एक सेज बनाई है, वहां बिठाती है, पांव धोती है। आपको दुख तो नहीं हुआ? आप मेरे लिए कितने जंगलों में कष्ट सहते हुए इस कच्ची सी झोपड़ी में आके बैठे हो, कितना रास्ता तय करके आए हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तड़पती है, बैराग बढ़ता जाता है। हो, मैं कैसी पगली हूं, सारे पगली कहते हैं, मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं। पानी देती है, बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है, रोज थोड़े खराब होते बदल देती है, और बेरों को खाना शुरू करती है। बेर खाती है, जो मीठा है वो श्री राम जी को देती है, और जो दूसरा उसको फेंक देती है। श्री राम जी खाते हैं, लक्ष्मण देखता है, ये क्या कर रहे हैं भैया? अरे इसके जूठे बेर, बुजुर्ग है, कपड़े बेचारे के फटे हाल हैं, पर ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं ना कि उसमें कितना आनंद होता है, कितनी लज्जत होती है। कहती, प्रभु आपको कैसे लग रहे हैं? कहते, सच बताएं भीलनी? कहते, हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो ये है मालिक के प्यार की बात, सच्चाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज का कलयुग, आज भी भीलनी जैसे भक्त हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार में डूबे हैं, पर ऐसे भी हैं भक्ति कम करते, ताने ज्यादा देते हैं। यार कब से सिमरन कर रहा हूं, कब से भक्ति कर रहा हूं, तू चलो भक्ति को खरी कसपटी पे कर उतार के देख ले, क्या तेरे को गुस्सा नहीं आता? क्या अहंकार नहीं आता? क्या काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह, ममता, क्या इनमें नहीं डूबता? डूबता है तो अभी तक तो तेरी सफाई नहीं हुई, रूहानी स्वरूप कहां से प्रकट हो जाए? वो तो उस अदम इब्राहिम जो राजा था, जिसके ऊपर कबीर जी ने कूड़ा करकट क्या गंदगी जब गिरा दी थी, तो उसने ये बोला था कि वाह पाने वाले, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। वो तो अभी दूर की बातें हैं, अभी तो तेरे अंदर का ही कचरा साफ नहीं हुआ। रूहानी स्वरूप यूं ही प्रकट हो जाए, होता है, 100% होता है, लाखों के हुआ है, लेकिन जब हृदय साफ हो जाता है, भावना पवित्र हो जाती है, जब प्रबल इच्छा हो जाती है, आपके मन के अनुसार अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं चलता, उसके अनुसार आपको चलना होता है। यही है रूहानियत, यही है सूफियत। ये नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा भी होता रहे और नूरी स्वरूप भी प्रकट हो जाए, आ भाई तेरे बिना तो मेरे बाजू आंकड़े पड़े थे, ऐसा नहीं है।
आपने उसको पाना है। वो तो आपको रोज ही देखता है, उसने तो आपको बनाया है। ये नहीं कि वो आपको नहीं देखता, आपने उसको देखना है। तो अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, खुद ही को इतना ना ऊपर लेके जाओ कि उसी में डूब जाओ, गिर जाओ और चकनाचूर हो जाओ। दीनता, नम्रता धारण करना चाहिए। अच्छे कर्म, सत्संग मिला, और अच्छे कर्म आप सुन रहे हैं, और अच्छे कर्म बन जाएंगे अगर सुन के अमल कमाएंगे। सारे रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी, सारे बंधन टूट जाएंगे। पर अमल तो कीजिए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो आपको समझाते हैं कभी माना करो। आपका दिल दुखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा बनाने के लिए हम नहीं बोलते। सबसे छोटे हैं हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार है। पर हमारी ड्यूटी है, गुरु मुर्शिद ने लगाई, सो वो बोल के आपको समझा रहे हैं, और कोई आप पे धौंस नहीं जमा रहे। आप अपने बेटे पे धौंस जमाते हैं जब बताते हैं कि बेटा अंगार है, हाथ में मत लेना, बेटा ये सांप है, हाथ में मत पकड़ो। क्या वो धौंस होती है? नहीं होती ना, वो केयर है। आप केयर टेकर हैं अपने औलाद की। वैसे ही जो भी भगवान की औलाद है वो सब की सब संतों की औलाद होती है। संत केयर टेकर होते हैं, वो बताते हैं ऐसे कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा, ऐसा कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा। आपको गुस्सा आता है, और स्पिरिट कहां लगता है पता है आपको कई बार सुनाया है। अब एक फव रुई के छोटे से फवे में आप स्पिरिट भर लो और यूं बॉडी पे लगाओ, नहीं लगेगा। और यहां जख्म हुआ वहां चीख निकल जाती है कईयों की। तो वैसे ही संतों के वचन होते हैं, वैसे लगाओ तो एंटीबायोटिक है, पर अगर आप में कमियां हैं तो चीख निकल जाती है, पसीने छूटते हैं। फिर इधर देखता है क्या करूं, फू फू, मन कहते तेरी बेइज्जती हो रही है। हालांकि किसी को नहीं पता होता कि किसको कह रहे हैं, पर उसको खुद को लगते यार सारे देख रहे हैं तुझे कह रहे हैं। फिर सत्संगी क्या हुआ अगर आपको यही ना लगे कि तुझे नहीं कह रहे? वो तो फिर डमडमा तमाशा है, दिखाया चलते बने। सत्संग वही होता है जो हर किसी को लगे कि मुझे अच्छा आदमी है तो उसे अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं, और जिसने पाप कर्म कर रखे हैं उनको संतों के वचन थोड़े कड़वे लगते हैं। यार ये रोज ही यही बात सुनाने लग जाते हैं। इसलिए स्पिरिट को सहज मते से लो, आपका फायदा करेगा, आपका जख्म भर जाएगा। टेंशन ना लो, गुस्से में मत आओ, अकड़ो मत, अकड़ू चंद ना बनो, कभी नर्म चंद भी बन जाया करो। पल्ले में डाल लिया करो वचनों को, ताकि फायदा हो जाए जिंदगी का। तो भाई हमारा काम तो समझाना है। स्कूल में जाओगे, टीचर लेक्चरर अगर पढ़ाएंगे नहीं तो काहे की तनख्वाह, वो हराम की कमाई है। और अगर वो पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे मुरीद, आगे शिष्य स्टूडेंट के ऊपर है कि वो उनके लेक्चर को, उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को कितना फॉलो करता है। फुल फॉलो करेगा तो 100% मेरिट लेके जाएगा, और लापरवाही में गपशप चुगली निंदा करता रहेगा तो फेल होगा ही होगा। अब इसमें पढ़ाने वाले की क्या कमी है? तो भाई ऐसे ही गुरु, पीर, फकीर, मुर्शिद होते हैं। वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं, वो बताते हैं। आगे अमल करना तो आपके हाथ में है। इसलिए मन से लड़ने का मतलब सुमरन करो, सत्संग सुनो और अमल करो। खुद सुमरन नहीं करना, क्या आप घंटा सुबह शाम सुमरन करते? जो आपकी हर बात मालिक यूं मान ले। फकीर कई कई बार रोजाना नाम जपो रे भाई, नाम जपो रे भाई, नाम जपो। वहां तो सोचता है कर देंगे यार, आज शुरू कर देंगे यार, भगवान का उलाहना सा उतार देते, उड़ाम बाजा ला के रख देंगे, वेखी जाओगी, वेखी की जाओगी। शाम को रोड पाड़ता और खुराटे मार मार के साथ वाले को भी नहीं सोने देता। कर लिया सुमरन, तड़के उठ के अलार्म भी जरूर देगा। हाँ मेरे ही मानता नहीं,
भगवान तो सुनता नहीं, तू कौन सी सुनता है? बता कितना सम्मान किया कुल जमा, कैलकुलेट कर। तो चंद लोग होंगे, थोड़े लोग होंगे जो नियमानुसार सुमरन करते हैं। बीज नाश नहीं होता, अच्छाई हमेशा रहती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बाकायदा सुमरन करते हैं, तो उन्हें मालिक खुशियां भी बख्शता रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ भक्ति का दिखावा मात्र करते हैं। कई सोचते हैं हमें मालिक की खुशियां मिली या उसको खुशियां मिली, यार उसने इतनी भक्ति तो कभी की नहीं, सुमरन तो कभी किया नहीं, फिर इतना मालिक के करीब कैसे पहुंचा, कैसे खुशियां मिली? संचित कर्म, बुरे कर्मों की तरह संचित कर्म भी होते हैं। संस्कारी रूहें जिन्हें कहा जाता है, जन्मों जन्मों में उन्होंने भक्ति की, जबकि काल की ही कर सकते हैं, लेकिन वो ये सोच के कि दयाल की कर रहे हैं, उन्होंने खूब भक्ति की पक्षियों में, जानवरों में, तो वो संचित कर्म भक्ति के हो गए। इस वजह से उन्हें मालिक की खुशियां नजदीकी हासिल हो जाती है। पर वो बरकरार रहे, इसके लिए सेवा सुमरन करना अति जरूरी है। इसलिए सुमरन करो, सेवा करो, ताकि आपके पाप कर्म कटते जाएं और आप मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं। जो वचन सुनते हैं, जो अमल करते हैं, उन्हीं के बेड़े पार होते हैं। भक्ति या तो रुचि से की जाती है या किसी संत पीर फकीर की बात सुन के। आदमी को खुद समझ नहीं आती। जब हम सब लोग मां के गर्भ से पैदा हुए, बोलना नहीं आता था, या तो बहन भाई की सुनी या फिर मां बाप की सुनी, और सुनते 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 माइंड कैच करता गया करता गया करता गया, उसमें शब्द फीड होते गए होते गए होते गए। जैसे आप पढ़ते नहीं, नर्सरी या जौन सी भी क्लास होती है, हमारे टाइम में तो कच्ची पहली और पक्की पहली ऐसा सुना करते थे। आजकल चेंज है, तो वो जो कच्ची पहली में ए आ ई वो सीखा करते थे, वो आप मां की गर्भ से जब बाहर आते तब, और मां के गर्भ में वो सारा फीड करते रहता है आपका दिमाग, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो पहले एक शब्द बोलना शुरू करता है बच्चा, ओ आ ई ऊ, फिर पै पा, पापा बन गया या जो भी, मतलब। तो जैसे जैसे शब्द वो सीखता जाता है, पहले एक शब्द, फिर दो शब्द, फिर तीन शब्द, फिर चार शब्द, और धीरे 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 गाड़ी चल पड़ती है और आप बोलने लगते हैं, हम सब बोल रहे हैं। तो उसी तरह भगवान की तरफ बढ़ना है, उसी तरह अपने संस्कारों को ऊंचा करना है, नीचे नहीं गिराना। जैसे जैसे संस्कार बढ़ते जाएंगे, आप मालिक के करीब होते जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रभु का नाम जपते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी रूहानियत का ए आ कै का कै ख ग सब आने लग जाएगा। और धीरे धीरे दो दो शब्द, तीन तीन शब्द, चार चार शब्द, और फिर जैसे सरपट गाड़ी दौड़ेगी, सदगुरु नूरानी स्वरूप में सामने प्रकट हो जाएगा, अपनी गोद में बिठा के रूहानी मंडलों की सैर करवाएगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो मेहनत तो करनी होगी। ये तो नहीं कि आप खुराटे मारते रहो और मालिक रहमत बरसाते रहे। आखिर कब तक? तो अपने गिरेबान में देखो, अपनी चारपाई के नीचे झांकिए, गिरेबान में देखिए, दूसरों को बुरा ना कहिए, दूसरों पे ठीकरा मत फोड़िए। आप देखिए, सहन शक्ति इंसान के अंदर आती है सुमरन से। जब सहन शक्ति बढ़ जाती है, कोई कुछ भी करता फिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी स्ट्रांग हो जाता है, उसे बेचैनी, अशांति नहीं होती, वो शांत स्वभाव हो जाता है। पर यह सुमरन से संभव है, जादू टोना मंत्र से नहीं। सेवा करते हो, साथ में सुमरन करो, यकीनन सहन शक्ति होगी और उसी से परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाओगे। हाथ से जो गई आजू उसे पछताए ना, बाकी जो बची है आजू उसको गवाए ना।
रहे समझाए शास्त्र नाम जी पुकार के, नाम जप कर जीवन सफल करें। तो सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने यही फरमाया भजन में पूरे में, जो आपको बताया कि नाम जपिए, भगवान की भक्ति कीजिए। जो बीत गई सो बीत गई, जो रह रही है कहीं वो ना भगवान के नाम के बिना बीत जाए, वरना जन्म मरण का चक्कर काटना होगा, नरक दोजख में जलना होगा, और मौत के समय भयानक से भयानक दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा आपको परेशानी होगी। तो इसलिए प्रभु के नाम से नाता जोड़ के रखो। काम धंधा नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, कोई पैसा पाई खर्च नहीं करना। बस आप मालिक की भक्ति करें, मालिक से दुआ करें, सुमरण करते रहिए, नाम ले लीजिए, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे।